हमारे यहाँ हाँ, मतलब अभी आजकल तो स्वरूप बदल गया है, कलयुगी स्वरूप है। लेकिन पहले का जो यात्राएं, जो तीर्थ यात्राएं शुरू की गई थी, ये नियम होता था पवित्र रहना है। तो हम भी एक यात्रा पर हैं और पवित्रता को ही लाइफ स्टाइल के रूप में अपनाते हैं ना, पवित्र रहना है। इस रूप से हमारी यात्रा चल रही है। तो आज मीठे बाबा के 5 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, याद से ही बैटरी चार्ज होगी। याद से ही बैटरी चार्ज होगी, शक्ति मिलेगी। आत्मा सतो प्रधान बनेगी। याद से ही बैटरी चार्ज होगी, शक्ति मिलेगी, आत्मा सतो प्रधान बनेगी। इसलिए याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन दो। इसलिए याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन दो। अच्छा, प्रश्न है, जिन बच्चों का प्यार एक बाप से है, उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों का प्यार एक बाप से है, तो उनकी निशानी क्या होगी? एक, बुद्धि भटकेगी नहीं, एक की याद। उत्तर है, फर्स्ट पॉइंट, यदि एक बाप से प्यार है, यदि एक बाप से प्यार है, तो बाप की नजर उन्हें निहाल कर देगी। तो बाप की नजर उन्हें निहाल कर देगी। सेकंड पॉइंट, वे पूरा नष्टो मोहा होंगे। वे पूरा नष्टो मोहा होंगे। थर्ड पॉइंट, जिन्हें बेहद के बाप का प्यार पसंद आ गया, जिन्हें बेहद के बाप का प्यार पसंद आ गया, वह और किसी के प्यार में फंस नहीं सकते। वह और किसी के प्यार में फंस नहीं सकते। चौथा पॉइंट, उनकी बुद्धि झूठ खंड के झूठे मनुष्यों से टूट जाती है। उनकी बुद्धि झूठ खंड के झूठे मनुष्यों से टूट जाती है। बाबा तुम्हें अभी ऐसा प्यार देते हैं, बाबा तुम्हें अभी ऐसा प्यार देते हैं जो अविनाशी बन जाता है। सतयुग में भी तुम आपस में बहुत प्यार से रहते हो। सतयुग में भी तुम आपस में बहुत प्यार से रहते हो। अच्छा, ओम शांति। बेहद के बाप का प्यार अभी एक ही बार तुम बच्चों को मिलता है। जिस प्यार को भक्ति में भी बहुत याद करते हैं, अभी एक ही बार मिलता है ना बाबा का। वो जो है जैसा है, उसको वैसे ही जानकर और मानकर हम उसको याद करते हैं। तो
समझ में आता है कि एक शिव बाबा, एक भगवान का प्यार हमें मिल रहा है। भक्ति मार्ग में तो कंफ्यूजन होता है। बाबा बस आपका ही प्यार चाहिए, तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुम ही सब कुछ हो। एक से ही आधा कल्प के लिए प्यार मिल जाता है। तुम्हारे इस रूहानी प्यार की महिमा अपरंपार है। बाप ही तुम बच्चों को शांति धाम का मालिक बनाते हैं। अभी तुम दुख धाम में हो। अशांति और दुख में सब चिल्लाते हैं, शांति दो, सुख दो। धनी धोनी किसका नहीं है, इसलिए भक्ति मार्ग में याद करते हैं। परंतु कायदे सर भक्ति का भी समय होता है आधा कल्प। यह तो बच्चों को समझाया है। ऐसे नहीं कि बाप अंतर्यामी है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि बाप अंतर्यामी है। बाप को सबके अंदर जानने की दरकार ही नहीं है। क्यों? बाप को सबके अंदर जानने की दरकार ही नहीं है, क्योंकि बाबा को एंड ऑफ द क्या है वो तो सब पता ही है ना। क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर तो बाबा है ना। वह तो थॉट रीडर होते हैं दुनिया में। वह भी यह विद्या सीखते हैं। यहाँ वह बात ही नहीं है। बाप आते हैं, बाप और बच्चे ही यह सारा पाठ बजाते हैं। बाप जानते हैं कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उसमें फिर बच्चे कैसे पाठ बजाते हैं। ऐसे नहीं कि वह हर एक के अंदर को जानते हैं। यह तो रात को भी समझाया कि हर एक के अंदर तो विकार ही है। बहुत छीछे मनुष्य हैं। बाप आकर फिर गुलगुल बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। अब पवित्र बनाते हैं। छीछे मनुष्य हैं तो पवित्र बन जाते हैं, गुलगुल बन जाते हैं। तो शरीर भी कैसा होता है, कर्मेंद्रियां भी शांत होती जाती है, पवित्र बनती जाती है। यह यह बाप का प्यार तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, जो फिर अविनाशी हो जाता है। वहां तुम एक दो से बहुत प्यार करते हो, अभी तुम मोह जीत बन रहे हो। कल भी मुरली में था ना कि हमारा प्यार आपस में कैसा होना चाहिए, ब्रदरली, मतलब भाई भाई, आत्मिक, भाई बहन वाला भी नहीं, भाई भाई। सत्यों के राज्य को मोह जीत राजा, रानी तथा प्रजा का राज्य कहा जाता है। वहां कभी कोई रोते नहीं है, दुख का नाम नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, बरोबर भारत में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस था, अब नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी रावण राज्य है। सत्युग में 100% हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। इसमें सब दुख भोगते हैं, फिर बाप को याद करते हैं। बाबा आकर हमको सुख दो, शांति दो, रहम करो। अब बेहद का बाप है रहम दिल। वो आके क्या करते हैं? रावण है बेरहम करने वाला, दुख का रास्ता बताने वाला। बाप फिर सब मनुष्य को सुख का रास्ता बताते हैं। ये रहम है। ऐसे कोई जादू टोना करना बाबा रहम नहीं करते, रास्ता बता देना ये रहम है। सबसे बड़े ते बड़ा दुख देने वाला है कौन सा विकार? काम विकार। सबसे बड़ा काम विकार। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, काम विकार पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को जगत जीत कहेंगे ना।
तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। मंदिरों में भल जाते हैं, परंतु उनकी बायोग्राफी कुछ नहीं जानते। जैसे गुड़ियों की पूजा होती है, देवियों की पूजा करते हैं, रचकर खूब श्रृंगार कराकर भोग आदि लगाते हैं, परंतु वह देवियां तो कुछ भी खाती नहीं। खा जाते हैं ब्राह्मण लोग। क्रिएट कर फिर पालना कर फिर क्या कर देते हैं? विनाश कर देते हैं। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। वो नवरात्रि में करते हैं ना, स्थापना करते हैं, पालना करते हैं, फिर डुबा देते। बाबा कहते हैं ये है अंधश्रद्धा। सत्युग में यह बातें होती है? नहीं होती। यह सब रस्म रिवाज निकलती है कलयुग में। तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो और किसी के नहीं, सिर्फ एक शिव बाबा की पूजा करते हो, जिसको अव्यभिचारी राइटियस पूजा कहा जाता है। अव्यभिचारी मतलब एक की ही पूजा। फिर होती है व्यभिचारी पूजा। बाबा अक्षर कहने से ही परिवार की खुशबू आती है। पिता, मात पिता। अभी भक्ति में कहते तो थे मात पिता, लेकिन क्या समझते थे? हर सिचुएशन में, परिस्थिति में, दुख सुख में उसको पिता की रीति से बताते थे या भगत की रीति से बताते थे। तो बाबा कहते हैं बाबा अक्षर कहने से ही परिवार की खुशबू आती है। तुम भी कहते हो ना, तुम मात पिता, तुम्हारे इस ज्ञान देने की कृपा से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। बुद्धि में याद है। चलो बाबा आप क्या याद दिला रहे हैं? बुद्धि में याद है कि हम पहले पहले मूल वतन में थे ना। कल मैं ये अभ्यास कर रही थी कि परम धाम में हमारी कैसा होगा संबंध। क्या आत्मा जिस रूप में अभी दैहिक में है कि ये समझा रहे हैं, परम धाम में याद होगा ये समझाया था कोर्स, ये एग्जीबिशन इस तरह का याद होगा परम धाम में। परम धाम में हमारे रिलेशंस कैसे होंगे आपस में, याद ही नहीं होगा। वहां तो आत्मा तो एकदम निसंकल्प होती है ना वहां तो। हाँ, बात ही संकल्प भी नहीं चलते वहां तो, निसंकल्प होती है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे इस ज्ञान देने की कृपा से हमको सुख घनेरे मिलते। बुद्धि में याद है कि हम पहले पहले मूल वतन में थे, वहां से यहाँ आते हैं शरीर लेकर पाठ बजाने। पहले पहले हम दैवी चोला लेते हैं, अर्थात देवता कहलाते हैं। फिर हम पहले पहले दैवी चोला लेते हैं, सत्युग में आते हैं, देवता कहलाते हैं। फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आते हैं और भिन्न भिन्न पाठ बजाते हैं। क्षत्रिय मतलब जहाँ स्ट्रगल शुरू हो जाता है। स्ट्रगल कहाँ से शुरू होता है? कंपैरिजन से। कंपैरिजन, कंपैरिजन कहाँ से शुरू होता है? बॉडी कॉन्शियस, देह भान। ये है, ये है। वो बताते हैं ना कहानी में, एडम और ईव, उनको बोला गया ये फल नहीं खाना, ईव को बोला गया फल नहीं खाना, तो उसने फल खाया तो कंपैरिजन समझ आने लगा, तो फिर उनको श्राप मिला, फिर पतित बनते गए। तो बाबा बताते हैं अब बाबा ने आकर आदि मध्य अंत का नॉलेज तुम बच्चों को दिया है, अपनी भी नॉलेज दी है कि मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। यह अपने 84 जन्मों को नहीं जानते थे। कौन? बाबा, ब्रह्मा बाबा अपने 84 जन्मों को नहीं जानते थे, तुम भी नहीं जानते थे। श्याम सुंदर का राज तो समझाया है, हमारी आत्मा श्याम बनती है, हमारी आत्मा सुंदर बनती है। यह श्री कृष्ण है नई दुनिया का पहला पहला प्रिंस, और राधे सेकंड नंबर में है। थोड़े वर्ष का फर्क पड़ता है।
सृष्टि के आदि में इनको पहले नंबर में कहा जाता है, इसलिए ही श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं। इनको ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। स्वर्ग में तो सब सुंदर ही थे, अभी स्वर्ग कहाँ है? चक्र फिरता रहता है। ऐसे नहीं कि समुद्र के नीचे स्वर्ग चला गया, नहीं। जैसे कहते हैं लंका द्वारिका नीचे चली गई, है ना, कहते हैं वहां द्वारिका, जो द्वारिकाधीश थे, कहते वो द्वारिका पूरी समुद्र के नीचे चली गई। नहीं, यह चक्र फिरता है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती, महाराजा महारानी, विश्व के मालिक बनते हो, मतलब नॉलेजफुल बनते जाते हैं। ये बाबा ने जो चक्र का ज्ञान दिया है, इस चक्र की और डेप्थ नॉलेज जितनी मिलती जाती है, उतना विश्वास बढ़ता जाता है और पावरफुल बनते जाते हैं। प्रजा भी तो अपने को मालिक समझती है ना, कहेंगे हमारा राज्य है। भारतवासी कहेंगे हमारा राज्य है। ऐसे कहते हैं ना, अपना देश है, अपना भारत है। ऐसे प्रजा भी अपने राज्य को अपना समझती है। भारत नाम है, हिंदुस्तान नाम रॉन्ग है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, परंतु परंतु धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट होने के कारण अपने को देवता नहीं कहला सकते। यह भी फिर ड्रामा की नोंद है। नहीं तो बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करे? आगे तुमको भी इन सब बातों का मालूम नहीं था, अब बाप ने एक एक बात समझाई है। राजभाई, पहले पता था कि हम देवता थे? किसी को भी नहीं पता था। अब बाबा ने एक एक बात समझाई है। ऐसा मीठा बाबा, उनको भी फिर तुम भूल जाते हो। इतने प्यार से समझाते, इतनी अनोखी अनोखी बातें बाबा समझाते। पापा कहते ऐसे बाबा को तुम भूल जाते हो। सबसे मीठा बाबा है ना, बाकी रावण राज्य में तुमको सब दुख ही देते हैं ना, इसलिए बेहद के बाप को याद करते हैं। उनकी याद में फिर प्रेम के आंसू बहाते हैं। हे साजन, कब आकर सजनियों से मिलेंगे? क्योंकि तुम सब हो भक्तियां, भक्तियों का पति हुआ भगवान। भगवान आकर तुमको भक्ति का फल देते हैं। क्या देते हैं? रास्ता बताते हैं और समझाते हैं। अभी भक्ति का फल मिल रहा है हम सबको। हाँ, भक्ति का फल लेना है, ले रहे ना सभी भक्ति का फल। बाबा रास्ता बताते हैं और समझाते हैं। यह 5000 वर्ष का खेल है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे ही जानते हैं। कोई मनुष्य नहीं जानते और देवताएं भी नहीं जानते। यह स्पिरिचुअल फादर ही जानते हैं। वो अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं, और कोई भी देहधारी के पास यह रचयिता और रचना के आदि मध्यांत की नॉलेज हो ना सके। यह नॉलेज होती ही है रूहानी बाप के पास। उनको ही ज्ञान ज्ञानेश्वर कहा जाता है। अभी ज्ञान ज्ञानेश्वर तुमको ज्ञान देते हैं क्या राज बनने के राजेश्वर लिए? बनाने के लिए, राज हाँ, राजेश्वर। राज राजेश्वर बनाने के लिए। इसलिए इसको राजयोग कहा जाता है। बाकी वह सभी है हठयोग। हठयोगियों के भी चित्र बहुत है। सन्यासी जब आते हैं, वह आकर बाद में हठयोग सिखलाते हैं।
जब बहुत वृद्धि हो जाती है तब हठ योग आदि सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है, मैं आता हूं ही संगम पर और आकर राजधानी स्थापन करता। स्थापना यहाँ करते हैं, ना कि सतयुग में। सतयुग आदि में तो राजा ही है, तो जरूर संगम पर स्थापना होती है। यहाँ कलयुग में है सब पुजारी और सतयुग में है पूज्य। मतलब भले पूजा नहीं होती है, क्योंकि हर घर मंदिर है, हर देवी देवता है, तो कौन किसकी पूजा करे। तो सतयुग में है पूज्य। तो बाप पूज्य बनाने लिए आते हैं, पुजारी बनाने वाला है रावण। यह सब जानना चाहिए ना। यह है ऊंच ते ऊंच पढ़ाई। इस टीचर को कोई जानते नहीं। वह सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। यह कोई नहीं जानते। बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं। बच्चों को खुद पढ़ाकर फिर साथ में ले जाते हैं। ऐसा टीचर है जो पढ़ाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। बेहद के बाप का लब मिलता है तो फिर और कोई हम्म, हाँ, बेहद के बाप का लब मिलता है तो फिर और कोई लब पसंद नहीं आता। उसके आगे सब कुछ फीका। वो गीत भी है ना, तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उस सुख के आगे सब फीका, पसंद नहीं आता। इस समय है ही झूठ खंड, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। झूठा क्यों का? क्योंकि दिखावा है। ओरिजिनली कोई किसी को दे नहीं सकता। ज्ञान का सागर, प्यार का सागर ही जो देते हैं वो परमानेंट रहता है। अब ने कहा ना, अविनाशी रहता है। भारत अब झूठ खंड है, फिर सतयुग में होगा सच खंड। भारत कभी विनाश को नहीं पाता है। यह है सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ, जहां बेहद का बाप बच्चों को बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और सर्व की सदगति करते हैं। यह बहुत बड़ा तीर्थ है। भारत की महिमा अपरंपार है और सर्व की सदगति करते हैं। परंतु यह भी तुम समझ सकते हो, भारत है, क्या कहा होगा, भारत की महिमा अपरंपार है। भारत है वंडर ऑफ वर्ल्ड, सत्युगी भारत, वंडर ऑफ वर्ल्ड। यह वो है माया के 7 वंडर्स। ईश्वर का वंडर एक ही है क्या? माया के 7 वंडर्स, ईश्वर का वंडर एक ही है, स्वर्ग। भारत जिसमें स्वर्ग बने। बाप एक, उनका वंडरफुल स्वर्ग भी एक ही है। उनको ही हेवन पैराडाइज कहते हैं। सच्चा सच्चा नाम एक ही है, स्वर्ग, और यह है नर्क। ऑलराउंड चक्र तुम ब्राह्मण ही लगाते हो। हम सो ब्राह्मण, हम सो देवता। चढ़ती कला उतरती कला, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। हम और लोगों के लिए भी भला करते रहते हैं। ऊपर चढ़ रहे ना, तो उनकी भी प्रोग्रेस हो रही है। मतलब प्रोग्रेस क्या, वो भी परम धाम जाएंगे, उनको भी मुक्ति मिलेगी। भारतवासी ही चाहते हैं कि विश्व में शांति हो, सुख भी हो। स्वर्ग में तो है ही सुख, दुख का नाम नहीं। उनको कहा जाता है ईश्वरी राज्य। सतयुग में सूर्यवंशी, फिर सेकंड ग्रेड में है चंद्रवंशी। तुम हो आस्तिक, वह है नास्तिक। तुम धनी के बन बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी अभी माया के साथ गुप्त लड़ाई चलती है। बाप आते हैं रात्रि को, शिवरात्रि है ना, परंतु शिव की रात्रि का भी अर्थ नहीं समझते। ब्रह्मा की रात पूरी होती है,
दिन शुरू होता है। वह कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच, यह तो है शिव भगवान उवाच। अब राइट कौन? श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ साधारण बूढ़े तन में। यह भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बहुत जन्मों के अंत में जब पतित बन जाते हैं तो पतित सृष्टि, पतित राज्य में मैं आता हूँ। पतित दुनिया में अनेक राज्य और पावन दुनिया में होता है एक रात। ये अंतर है। पतित दुनिया में अनेक राज्य, पावन दुनिया में एक राज्य। साफ है ना, मतलब पावनता है तो यूनिटी है। भक्ति मार्ग में जो बहुत नौदा भक्ति करते हैं, सिर काटने पर आ जाते हैं, तब उनकी मनोकामना पूरी होती है। बाकी उसमें रखा कुछ भी नहीं है, उसको कहा जाता है नौदा भक्ति। जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से भक्ति के कर्म कांड की बातें मनुष्य पढ़ते पढ़ते नीचे आ जाते हैं। कहते हैं व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, क्या क्या बैठ लिखा है। भक्ति और ज्ञान का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है। अभी बाबा ने हमें क्या सिखाया? भक्ति, भक्ति मार्ग नहीं, ज्ञान मार्ग। मतलब अब हम जो पुरुषार्थ करते हैं समझ के आधार पर सहज रीति से प्राप्ति करते हैं। वहां पे एकदम नौदा भक्ति करते हैं। बाबा कहते हैं सिर काटने पर आ जाती है। यहाँ बाबा ने ऐसे कहा कुछ नहीं। तो बाबा कहते हैं सीढ़ी और झाड़ में यह सब समझानी है। उसमें 84 जन्म भी दिखाए हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेते, जो शुरू में आए होंगे वही पूरे 84 जन्म लेंगे। यह नॉलेज तुमको अभी ही मिलती है, फिर सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है। कहते भी ना, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। 21 जन्म कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती है जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। उसको कहा जाता है बाप का एक ही स्वर्ग है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। नाम ही है पैराडाइज। उनका बाप मालिक बनाते हैं। मतलब जो वंडर ऑफ द स्वर्ग है, बाबा उसका मालिक बनाते हैं। वह तो सिर्फ वंडर्स दिखाते हैं, उस पर तो कोई मालिक भी नहीं बन सकते, है ना। वो दिखाते हैं, परंतु तुमको तो बाप उसका मालिक बनाते हैं। इसलिए अब बाप कहते हैं क्या? निरंतर मुझे याद करो। निरंतर अंडरलाइन, निरंतर मुझे याद करो। वो कब होगा? जब दिल का प्यार बाबा के साथ जुड़ा हुआ होगा और फिर विश्वास होगा। सिमर सिमर सुख सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा भी बहुत जरूरी है। मन मना भव तो फिर अंत मति सुगति हो जाएगी। गति कहा जाता है शांति धाम को। सदगति होती है यहाँ। सदगति के अगेंस्ट होती है दुर्गति। दुर्गति। अभी तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुमको बाप का लव मिलता है ना। क्या है बाबा का लव? बाबा ने बताया क्या है बाबा का लव। वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक बनाते हैं और रास्ता बताते हैं। ऊंच बनने के लिए पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये बाबा का लव। बाप नजर से निहाल कर देते हैं, सम्मुख आकर ही नॉलेज सुनाएंगे ना। इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसे याद करने से शक्ति मिलेगी। जैसे बैटरी चार्ज होती है ना,
या मोटर है, इसकी बैटरी डल हो गई है। अब सर्वशक्तिमान बाप के साथ बुद्धि का योग लगाने से फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे और बैटरी चार्ज हो जाएगी। बाप ही आकर सबकी बैटरी चार्ज करते, सर्वशक्तिमान बाप ही है। यह मीठी मीठी बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। वह भक्ति के शास्त्र तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो। अब बाप सब धर्म वालों के लिए एक ही बात सुनाते हैं। क्या कहते हैं? सुनो, बाबा सभी धर्म वालों को इमर्ज कर रहे हैं और एक ही बात सुनाते हैं। अब कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब याद करना तुम बच्चों का काम है, इसमें मूझने की तो बात ही नहीं है। पतित पावन एक बाप ही है, फिर पावन बन सब घर चले जाएंगे। सबके लिए यह नॉलेज है। यह है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाकर बैटरी चार्ज करनी है। सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाकर बैटरी चार्ज करनी है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। याद की यात्रा में कभी मूझना नहीं है। याद की यात्रा में कभी मूझना नहीं है। सेकंड पॉइंट, पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। ये कृपा, कृपा को अलग अलग करो। कर धन पा, कर प्लस पा संधि विच्छेद करते ना। कृपा, कर धन पा, करोगे तो पाओगे। तो पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। कितना बड़ा टारगेट बाबा ने दिया। बाप समान प्यार का सागर बनना है। जैसे बाप का प्यार अविनाशी है, ऐसे सबसे अविनाशी सच्चा प्यार रखना है। मोह जीत बनना है। बाप समान प्यार का सागर बनना अर्थात क्या? जो जो अभी हमारे अव्यक्तशाली चल रहे हैं ना, परोपकार वाले, कितना भी कोई कचड़े वाला है तो भी अंदर में संभालो। सब नदियां कचड़ा लेके आती है ना समुद्र के पास में, और समुद्र उसको बाहर रखता है क्या? अंदर में समा लेता है। और जो हल्का फुल्का कचड़ा होता है उसे साइड कर देता है। तो प्यार का सागर बनना, नदी बनना नहीं कहा, प्यार का सागर बनना।
मतलब किसी की कमजोरियों को देखते हुए भी मत देखो, साइड कर दो। और नेगेटिविटी कितना भी अपकारी है संभालो। ये प्यार का सागर बनना। इसलिए, और हमेशा सागर क्या होता है, नदियों से नीचे रहता है। सागर विशाल है, सागर ऊपर आ जाए फिर क्या होगा। इसलिए इसलिए वो जो ऊंचाई नापी जाती है वो रहता है ना, समुद्र तल से इतनी हाइट पर है। तो समुद्र नीचे रहता है, विशाल है, बड़ा दिल है। तो बाबा कहते हैं समुद्र जैसा बनो, मतलब डाउन टू अर्थ। तभी तो वो नीचे, वो ऊपर ऊपर हो तो क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी। और समुद्र कभी भी अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करता है। वो एक अलग बात है, नेचुरल कैलेमिटीज आती है, लेकिन समुद्र कभी भी अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करता है। मतलब अपनी बड़े विशाल है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन मर्यादा के अंदर रहता है। तो बाबा भी कहते हैं समुद्र जैसा प्यार का सागर बनना है। मतलब बाउंड्रीज में जो हमें मर्यादाएं मिली हुई है, उस मर्यादाओं में रह के प्यार का सागर। अच्छा, जैसे बाप का प्यार अविनाशी है, ऐसे सबसे अविनाशी सच्चा प्यार रखना है, मोह जीत बनना है ना। सत्युगी सागर बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करता, कलयुगी तो कुछ भी कर सकता है ना, क्योंकि सारे तत्व तो पॉल्यूटेड हो गए। अच्छा, वरदान है महसूसता की शक्ति द्वारा, महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। कल भी मुरली में था महसूसता की शक्ति। तो डिटेल है, यह महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव कराती है। कभी अपने को बाप के नूरे रतन आत्मा अर्थात नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। कभी मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि महसूस करो। कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड ब्रह्मा की भुजाएं महसूस करो। कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ तो शक्तिशाली बन जाएंगे। महसूसता शक्ति को ये भी है, और दूसरा जैसे आईना है मेरे सामने, शीशा है, तो शीशे में हम समझ सकते हैं ना, ये बाल ठीक नहीं है तो चेंज कर लेते हैं, ये कपड़ा ठीक नहीं है तो चेंज कर लेते हैं, तो सामने शीशे में दिखाई देता है। तो बाप के संस्कार, मेरे संस्कार ये बाप के अनुसार नहीं है तो चेंज कर लेते हैं। तो महसूस होता ना, ये ठीक नहीं है तो चेंज कर लिया। तो ज्ञान है उस आधार पर भी महसूस होता है, बाबा के संस्कार दिखाई देते हैं उस आधार पर महसूस होता है। तो ये बाबा कहते हैं, तो इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ तो शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा। आईना में दिखाई देता है ना, छोटा सा दाग भी आईना दिखाता है, ये दाग है। तो मैं बाबा के सामने अपने आप को देखती हूँ, क्या ये जो मेरे संस्कार है, क्या ये बाप समान है, ये मेरे जो थॉट है, ये जो मेरा डिसीजन मैं ले रही हूँ, क्या ये बाप समान है। तो वो आईना बाबा है, तो वो दिखाई देता है कि ये दाग है, ये राइट नहीं है। छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और उसे परिवर्तन कर लेंगे। अच्छा, स्लोगन है सर्व के दिल की दुआएं देते चलो। सर्व के, ये होगा सर्व को दिल की दुआएं देते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। सर्व को दिल की दुआएं देते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। क्यों, क्या है इसके पीछे रीजन है, क्यों सहज हो जाएगा दुआ देने से।
दुआ देंगे दुआ मिलेगी, और हल्के रहेंगे ना। जितना हम कमियां देखेंगे, ये ऐसा क्यों नहीं करता, तो खुद कोई बर्डन में कर रहे हैं ना, खुद के ऊपर है। लेकिन दुआ दे रहे हैं मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप जैसे हो जो गट्स हो गए। और अच्छा, दुआ देने से कुछ गड़बड़ भी हो रही होगी, ठीक, आप अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो बाबा कहते हैं सर्व को दुआएं देते रहो, तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाए। और फिर ये भी है, अकाउंट बुक है, उसमें मैं कोई बुरा कर रहा है, देखो ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, इसको ऐसा करना चाहिए, तो मेरी अकाउंट बुक में किस रूप में एंट्री जा रही है, माइनस में या प्लस में, है ना। तो मुझे चुकतू तो करना पड़ेगा ना। लेकिन यदि मैं दुआएं दूंगी तो मेरी एंट्री किस रूप में जाएगी, प्लस। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारा 5th पॉइंट, जिसका आपके प्रति शुभ भाव है, जिसका आपके प्रति शुभ भाव है, उसके प्रति आप भी शुभ भाव रखते हो, उपकारी पर उपकार करते हो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। जिसका आपके प्रति शुभ भाव है, आप भी उसके प्रति शुभ भाव रखते हो, उपकारी पर उपकार करते हो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई आपको बार बार गिराने की कोशिश करे, आपके मन को डगमग करे, फिर भी आपको उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अचल अटल भाव हो, बात के कारण भाव ना बदले। इतनी गहरी पॉइंट है, बात के कारण भाव ना बदले। कोई अपकार करे, आप उस अपकार को उपकार में परिवर्तित कर दो, तब कहेंगे कमाल। ये बताना चाहिए जो एंटीज होते हैं ना, एंटी पार्टीज, ये हमारा पुरुषार्थ है। बाबा ये डेप्थ हमें सिखा रहा है ना, इतनी डेप्थ, ये प्रैक्टिकल पुरुषार्थ से या खुद के चेंज से। कोई कहे ना देखो हमने तो इनके साथ ऐसा व्यवहार किया, तो भी ये हमारे साथ कितना पॉजिटिव है, तो तब कहेंगे कमाल। कोई कितना भी आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आपका व्यवहार उसके साथ पॉजिटिव रहे। अच्छा, अभी अनाउंसमेंट सुनेंगे, फिर दीदी आएंगे।